अथनंतर जनक के ऐसा कहने पर विद्याधरों ने एकांत में बैठकर पहले सलाह की, फिर कहा कि हे जनक, तुम कार्य करना नहीं जानते, तुम्हारा मन सिर्फ एक ही और लग रहा है। राम और लक्ष्मण उत्कृष्ट है, इस गर्जना को तुम व्यर्थ ही धारण कर रहे हो। यदि मेरे इस कहने में कुछ संशय हो तो इससे उसका निश्चय कर लो। हे राजन, हमारी शर्त सुनो। यह वज्रावर्त नाम का धनुष है और यह सागरावर्त नाम का धनुष है। देवलोग इन दोनों की रक्षा करते हैं। यदि राम और लक्ष्मण इन धनुषों को डोरी सहित करने में समर्थ हो जाएंगे तो इससे ही हम उनकी शक्ति जान लेंगे। अधिक कहने से क्या लाभ है। राम वज्रावर्त धनुष को चढ़ाकर कन्या ग्रहण कर सकते हैं। यदि वे उक्त धनुष नहीं चढ़ा सकेंगे तो आप देखना कि हम लोग उसे यहाँ जबरदस्ती ले आवेंगे। तदनंतर ठीक है, ऐसा कहकर जनक ने विद्याधरों की शर्त स्वीकार तो कर ली, परंतु उन दुर्ग्राह धनुष को देखकर चित्त में वह कुछ आकुलता को प्राप्त हुआ। तदनंतर भावपूर्वक जिनेंद्र भगवान की पूजा और स्तुति कर चुकने के बाद गदा, हल आदि शस्त्रों से युक्त उन दोनों धनुषों की भी पूजा की गई। वे सूरवीर विद्याधर उन धनुषों तथा राजा जनक को लेकर मिथिला की ओर चल पड़े और चंद्रगति विद्याधर भी रत्नपुर की ओर चल दिया। तदनंतर जिसकी बहुत बड़ी सजावट की गई थी और जिसमें महाजन लोग मंगलाचार से सहित थे, ऐसे अपने भवन में राजा जनक ने प्रवेश किया। प्रवेश करते समय नागरिक जनों ने जनक के अच्छी तरह दर्शन किए थे। बहुत भारी गर्व को धारण करने वाले विद्याधर नगर के बाहर आयुधशाला बनाकर तथा उसी को घेर कर ठहर गए। जिसका शरीर खेद खिन्न था, ऐसे जनक ने कुछ थोड़ा सा भोजन किया और इसके बाद वह चिंता से व्याकुल हो शैया पर पड़ रहा। उत्साह तो उसे था ही नहीं, यद्यपि वहां विनय से भरी उत्तम स्त्रियां हाव भाव दिखाती हुई चंद्रमा की किरणों के समान चमरों से उसे हवा कर रही थी, तथापि वह अत्यंत विषम, उष्ण और लंबे लंबे अत्यधिक श्वास छोड़ रहा था। उसकी यह दशा देख विविध प्रकार के भाव को धारण करती हुई रानी विदेहा ने कहा कि हे स्वामिन, आप कहाँ गए थे और वहां ऐसी कौन सी कामिनी आपने देखी है जिसके वियोग से इस अवस्था को प्राप्त हुए हो। जान पड़ता है कि वह कोई पामरी स्त्री है अथवा स्त्री के योग्य गुणों से रिक्त है, जो इस तरह काम से संतप्त हुए आप पर दया नहीं करती है। हे नाथ, आप वह स्थान बतलाइए जिससे मैं उसे ले आऊं, क्योंकि आपके दुख से मुझे तथा समस्त लोगों को दुख हो रहा है। उत्कृष्ट सौभाग्य के रहते हुए भी उस पाषाण हृदया ने आपको क्यों नहीं चाहा है, जिससे कि आप अत्यंत अधीर हो रहे हैं। उठिए और राजाओं के योग्य समस्त क्रियाओं का सेवन कीजिए। यदि शरीर है तो अनेक इच्छित स्त्रियां हो जाएंगी। विदेहा के ऐसा कहने पर राजा ने प्राणों से भी अधिक प्रिय वल्लभा से कहा कि मेरा चित्त दूसरे ही कारण से खिन्न हो रहा है, उसे इस तरह खेद क्यों पहुंचा रही हो। हे देवी सुनो, मैं जिस कारण से ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ, तुम वृतांत को जाने बिना इस प्रकार क्यों बोल रही हो। मैं उस मायामय अश्व के द्वारा विजयार्थ पर्वत पर ले जाया गया था। वहां विद्याधरों के राजा ने मुझे इस शर्त पर छोड़ा है कि यदि राम वज्रावर्त धनुष को डोरी सहित कर देंगे तो वह कन्या उनकी होगी, अन्यथा मेरे पुत्र की होगी। कर्म के प्रभाव से समझो अथवा भय से समझो, बंधन अवस्था को प्राप्त हुए मुझ मंद भाग्य ने उसकी वह शर्त स्वीकार कर ली। समुद्रावर्त नामक दूसरे धनुष के साथ उस धनुष को उग्र विद्याधर ले आए हैं और वह नगर के बाहर स्थित है। वह धनुष वज्राग्नि के समान है तथा तेज के कारण उसकी ओर देखना भी कठिन है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि उसे डोरी सहित करने में इंद्र भी समर्थ नहीं हो सकेगा। वह ऐसा जान पड़ता है मानो अत्यंत क्रुद्ध यमराज की हो। बिना खींचे भी वह शब्द करता है और बिना डोरी के भी वह अत्यंत भयंकर है। यदि राम उस धनुष को डोरी सहित नहीं कर सके तो मेरी इस कन्या को विद्याधर लोग अवश्य ही उसी तरह हर कर ले जावेंगे जिस तरह की पक्षी इसी श्रृंगाल के मुख से मांस की डली को हर ले जाते हैं। इस कार्य के लिए 20 दिन की अवधि निश्चित की गई है। इसके बाद यह कन्या
जबरदस्ती ले जाई जावेगी, फिर इस बिचारी को हम कहाँ से देख सकेंगे। जनक के ऐसा कहते ही विदेहा के नेत्र सहसा आंसुओं से भर गए और इस प्रसंग से उसे अपने अपहृत बालक का स्मरण हो आया। वह अतीत और आगामी शोक के द्वारा दोनों ओर से पीड़ित हो रही थी, इसलिए कुर्री की तरह शब्द करती हुई नेत्रों से जल बरसाने लगी। विह्वल चित्त की धारक विदेहा परिजनों के चित्त का अत्यंत द्रवीभूत करती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी, हे नाथ, मैंने दैव का कैसा उल्टा अपकार किया होगा कि जिससे वह पुत्र के द्वारा संतुष्ट नहीं हुआ, अब कन्या को हरने के लिए उद्यत हुआ है। उत्तम चेष्टा को धारण करने वाली यही एक बालिका मेरे और आपके स्नेह का आलंबन है तथा भाई बांधव एवं परिवार के लोगों का प्रेम भाजन है। मैं पापिनी जब तक एक दुख का अंत नहीं प्राप्त कर पाती हूँ, तब तक दूसरा दुख आकर उपस्थित हो जाता है। राजा जनक स्वयं शोक से आकुल था, पर जब उसने देखा कि विदेहा शोक रूपी आवर्त में फंसकर करुण रोदन कर रही है, तब उसने जिस किसी तरह अपने आंसू रोक कर कहा कि हे प्रिय, तुम्हारा रोना व्यर्थ है। निश्चय से पूर्व जन्म में अर्जित कर्म ही समस्त लोक को नचा रहा है। यही सबसे बड़ा नर्तकाचार्य है। अथवा मेरे निश्चित असावधान रहने पर किसी दुष्ट के द्वारा बालक हरा गया था, पर अब तो मैं सावधान हूँ। देखूं मेरी कन्या को हरने के लिए कौन समर्थ है। हे प्रिय, आप्तजनों के साथ कार्य का विचार करना चाहिए। इस न्याय को न छोड़ते हुए ही मैंने तुमसे पूछा था। मैं जानता हूँ कि यह वस्तु सुख को धारण करने वाली ही होगी। पति के इस प्रकार सारपूर्ण वचनों से जिससे सांत्वना दी गई थी, ऐसी विदेहा बड़े कष्ट से शोक को हल्का कर चुप हो रही। तदनंतर जहाँ धनुष रखा था, उसके समीप ही विशाल भूमि बनाई गई और उसमें स्वयंवर के लिए समस्त राजा बुलाए गए। अयोध्या को भी दूत भेजा गया, जिससे राम आदि चारों भाई माता पिता आदि के साथ आए और राजा जनक ने उन सब का सम्मान किया। तदनंतर परम सुंदरी सीता 700 अन्य कन्याओं के साथ महल की सुंदर छत पर बैठी। सूरवीर योद्धा उसे घेरे हुए थे। उस महल के चारों ओर नाना प्रकार की लीला को करते हुए समस्त सामंत बड़े ठाट बाट से अवस्थित थे। तदनंतर अनेक शस्त्रों को जानने वाला तथा हाथ में स्वर्ण की छड़ी धारण करने वाला कंचुकी सीता के सामने खड़ा होकर उच्च स्वर से बोला कि हे राजपुत्री, देखो, यह कमल लोचन अयोध्या के अधिपति राजा दशरथ का आद्य पुत्र पद्म राम है। यह लक्ष्मीवान तथा विशाल कांति को धारण करने वाला इसका छोटा भाई लक्ष्मण है। यह बड़ी बड़ी भुजाओं को धारण करने वाला भरत है और यह सुंदर चेष्टाओं को धारण करने वाला शत्रुघ्न है, जिनके हृदय गुणों के सागर है। ऐसे इन पुत्रों के द्वारा राजा दशरथ पृथ्वी का पालन करते हैं। इनकी पृथ्वी में भय के समस्त अंकुरों की उत्पत्ति भस्म कर दी गई है। यह अत्यधिक कांति को धारण करने वाला बुद्धिमान हरिवाहन है। यह सुंदर चित्ररथ है। यह प्रभावशाली दुर्मुख है। यह श्री संजय है। यह जय है। यह भानु है। यह सुप्रभ है। यह मंदर है। यह बुद्ध है। यह विशाल है। यह श्रीधर है। यह वीर है। यह बंधु है। यह भद्रबल है और यह सिकी अर्थात मयूर कुमार है। ये तथा इनके सिवाय और भी राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं। ये सभी महापराक्रमी, महाशोभा से युक्त, विशुद्ध कुल में उत्पन्न, चंद्रमा के समान निर्मल कांति के धारक, परम उत्साही, गुण रूपी आभूषणों के धारक, महाविभव से संपन्न तथा अत्यधिक विज्ञान में निपुण है। यह पर्वत के समान आभा वाला इसका हाथी है। यह इसका ऊंचा घोड़ा है। यह इसका विस्तृत रथ है और आश्चर्यजनक कार्य करने वाला इसका सुबट योद्धा है। यह सांकरस्यपुर का स्वामी है। यह रंध्रपुर का अधिपति है। यह कविदुमत देश का अधीश है। यह नंदनिका का नाथ है। यह सुरपुर का विभु है। यह कुंडपुर का अधीप है। यह मगध देश का राजा है और यह काम्पिल्यपुर का स्वामी है। यह राजा इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ है। यह हरिवंश में उद्भूत हुआ है। यह कुरुकुल का आनंददायक है और यह राजा भोज है। यह सभी राजा इत्यादि वर्णनों से युक्त तथा महागुणवान सुने जाते हैं। तुम्हारे लिए इन सब का यह परीक्षण प्रारंभ किया गया है। हे कुमारी,
जो पुरुष इस वज्रावर्त धनुष को चढ़ा देगा वही पुरुषोत्तम तुम्हारे द्वारा वर जाना है। तदनंतर जो मान से सहित थे, अपनी प्रशंसा अपने आप कर रहे थे और सुंदर विलास से सहित थे, ऐसे उन सब राजाओं को वह कंचुकी वज्रावर्त धनुष के पास ले गया, जिसका आकार बिजली की छटा के समान था तथा जिसमें भयंकर सांप फुंकार रहे थे। ऐसा वह धनुष राजकुमारों के पास आते ही अग्नि छोड़ने लगा। कितने ही राजकुमार भयभीत हो धनुष की ज्वालाओं से ताड़ित चक्षु को दोनों हाथों से ढक कर शीघ्र ही वापस लौट गए, जिनके समस्त अंग कंपित हो रहे थे तथा नेत्र बंद हो गए थे। ऐसे कितने ही लोग चलते हुए सांपों को देखकर दूर ही खड़े रह गए थे। कितने ही लोग ज्वर से आकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही लोगों की बोलती बंद हो गई। कितने ही शीघ्र भाग गए और कितने ही मूर्छा को प्राप्त हो गए। कितने ही लोग सांपों की वायु से सूखे पत्र के समान उड़ गए। कितने ही अकड़ गए और कितने ही लोगों की रिद्धि शांत हो गई, अर्थात वे शोभा रहित हो गए। कितने ही लोग कहने लगे कि यदि हम अपने स्थान पर वापस जा सकेंगे तो जीवों को दान देवेंगे। हे देवते, मुझे 2 चरण दो, अर्थात वापस भागने की पैरों में शक्ति प्रदान करो। कितने ही लोग बोले कि यदि हम जीवित रहेंगे तो अन्य स्त्रियों से काम की सेवा कर लेंगे, भले ही यह रूपवती हो, पर इससे क्या प्रयोजन है। कुछ लोग कहने लगे कि निश्चित ही किसी दुष्ट चित्त ने राजाओं के वध के लिए इस माया का प्रयोग किया है। और कुछ लोग कहने लगे कि हमें काम से क्या प्रयोजन, हम तो साधुओं के समान ब्रह्मचर्य से समय बिता देवेंगे। तदनंतर जिन्हें उस उत्कृष्ट धनुष की लालसा उत्पन्न हो रही थी, ऐसे राम मदोन्मद गजराज के समान मंथर गति को धारण करते हुए उसके पास पहुंचे। पुण्यशाली राम के समीप आते ही धनुष अपने असली स्वरूप को उसी तरह प्राप्त हो गया जिस तरह की गुरु के समीप आते ही विद्यार्थी अत्यंत सुंदर सौभाग्य रूप को प्राप्त हो जाता है। तदनंतर राम ने वस्त्र ऊपर चढ़ाकर निसंको धनुष उठा लिया और उसे चढ़ाकर विपुल गर्जना की। मयूर उस गर्जना को मेघों की महागर्जना समझ हर्ष से केका ध्वनि छोड़ने लगे और अपनी पीछों का मंडल फैलाकर नृत्य करने लगे। सूर्य अलातल चक्र के समान हो गया और दिशाएं सुवर्ण की पराग से ही मानो व्याप्त हो गई। आकाश में साधु साधु ठीक ठीक इस प्रकार देवों का शब्द होने लगा और फूलों के समूह की वर्षा करते हुए कितने ही व्यंतर नृत्य करने लगे। तदनंतर अटनी की टंकार से जिसने समस्त विश्व को बहिरा कर दिया था तथा जो चक्राकारता को मानो व्याप्त हो रहा था, ऐसे धनुष को राम ने खींचा, जिनकी समस्त इंद्रियां विकल हो गई थी तथा मन भयभीत हो रहा था। ऐसे सब लोग भंवर में पड़े हुए के समान घूमने लगे। वायु से हिलते हुए कमल दल से भी अधिक जिसकी कांति थी तथा जो कामदेव के धनुष के समान जान पड़ता था, ऐसे नेत्र से सीता ने राम को देखा, जिसका समस्त शरीर रोमांचों से सुशोभित हो रहा था, जो उत्कृष्ट माला धारण कर रही थी तथा लज्जा से जिसका मुख नीचे की ओर झुक रहा था। ऐसी सीता प्रसन्न हो राम के समीप पहुंची। पास में खड़ी सीता से सुंदर राम इस तरह सुशोभित हो रहे थे कि उनकी उपमा से वे इस तरह सुशोभित थे, ऐसा जो कहता था वह निर्लज्ज जान पड़ता था, अर्थात वे अनुपम थे। तदनंतर धनुष की डोरी उतारकर वे विनयवान राम सीता के साथ अपने आसन पर बैठ गए। जो नव समागम के कारण भयभीत हो रही थी तथा जिसके हृदय में कंपन उत्पन्न हो रहा था, ऐसी सीता राम का मुख देखने की इच्छा से किसी अद्भुत भाव को प्राप्त हो रही थी। इतने में ही क्षुभित समुद्र के समान जिसका शब्द हो रहा था, ऐसे सागरावर्त नामक धनुष को लक्ष्मण ने प्रत्यंचा सहित कर जोर से उसकी टंकार छोड़ी। तदनंतर बाण पर दृष्टि लगाए हुए लक्ष्मण को देख, हे देव नहीं नहीं, ऐसा कहते हुए विद्याधरों ने फूलों के समूह छोड़े, अर्थात पुष्प वर्षा की। तदनंतर जिसकी डोरी से विशाल शब्द हो रहा था, ऐसे धनुष को खींचकर और फिर उतारकर बलवान लक्ष्मण राम के समीप ही बड़ी विनय से आ बैठा। इस प्रकार सूरवीरता दिखाने वाले लक्ष्मण के लिए चंद्रवर्तन विद्याधर ने अत्यंत बुद्धिमती 18 कन्याएं दी।
भय से अतिशय भरे हुए विद्याधरों ने वापस आकर जब यह समाचार कहा, तब चंद्रगति विद्याधर चिंता में निमग्न हो गया। अतनंतर यह वृतांत देखकर जिसे बड़ा आश्चर्य प्राप्त हो रहा था, जिसे मन में प्रबोध उत्पन्न हुआ था, ऐसा भरत अपने आप के विषय में इस प्रकार शोक करने लगा कि देखो, हम दोनों का एक कुल है, एक पिता है, पर इन दोनों अर्थात राम लक्ष्मण ने ऐसा आश्चर्य प्राप्त किया और पुण्य की मंदता से मैं ऐसा आश्चर्य प्राप्त नहीं कर सका, अथवा दूसरों की लक्ष्मी से मन को व्यर्थ ही क्यों संतप्त किया जाए। निश्चित ही तूने पूर्व भव में अच्छे कार्य नहीं किए। कमल के भीतरी दल के समान जिसकी कांति है, ऐसी साक्षात लक्ष्मी के समान उज्जवल स्त्री अत्याधिक पुण्य के धारक पुरुष को ही प्राप्त हो सकती है। तदनंतर कलाओं के समूह में निष्णात एवं विशिष्ट ज्ञान को धारण करने वाली कैकेयी ने पुत्र की चेष्टा जानकर कान में हृदय वल्लभ राजा दशरथ से कहा कि हे नाथ, मुझे भरत का मन शोक युक्त दिखाई देता है, इसलिए ऐसा करो कि जिससे यह वैराग्य को प्राप्त न हो जाए। यहाँ जनक का छोटा भाई कनक है, उसकी सुप्रभा रानी से उत्पन्न हुई लोक सुंदरी नामा कन्या है। सो स्वयंवर विधि की पुनः घोषणा कर उसे भरत के लिए उसी तरह स्वीकृत कराओ जिस तरह की वह किसी दूसरी भावना को प्राप्त नहीं हो सके। तदनंतर बहुत ठीक है, ऐसा कहकर राजा दशरथ ने यह बात विचारवान राजा कनक के कान तक पहुंचाई। राजा कनक ने भी जो आज्ञा कहकर दूसरे दिन जो राजा अपने घर चले गए थे, उन्हें शीघ्र ही बुलाया। तदनंतर जो यथा योग्य स्थानों पर बैठे हुए राजाओं के मध्य में स्थित था और नक्षत्रों के समूह के मध्य में स्थित चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था, ऐसे भरत को पुण्यमाला धारण करने वाली एवं सुवर्ण की समान कांति से संयुक्त राजा कनक की पुत्री लोक सुंदरी ने उस तरह वरा जिस तरह की उत्तम कांति को धारण करने वाली सुभद्रा ने पहले भरत चक्रवर्ती को वरा था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, कर्मों की अत्यंत विषमता देखो कि प्रबोध को प्राप्त हुआ भरत कन्या के द्वारा पुनः मोहित हो गया। सब राजा लोग लज्जित होते हुए यथायोग्य स्थानों पर चले गए और अपने बंधु वर्ग के बीच में विकथा करते हुए रहने लगे। इतने ही कहने लगे कि जिस जीव ने जैसा कार्य किया है वह वैसा ही फल भोगता है, क्योंकि जिसने कौंदो बोए हैं वह धान्य प्राप्त नहीं कर सकता। तदनंतर जो पताका तोरण और मालाओं से सजाई गई थी, जो महाकांति को धारण कर रही थी, जिसके बाजार के लंबे चौड़े मार्ग घुटनों तक फूलों से व्याप्त किए गए थे और जिसके समस्त कर शंख एवं तुरही के मधुर शब्दों से भर रहे थे, ऐसी मिथिला नगरी में दोनों का बड़े उत्साह के साथ विवाह किया गया। उस समय धन से सब लोग इस तरह भर दिया गया था कि जिससे देही अर्थात देवो यह शब्द महाप्रलय को प्राप्त हो गया था, अर्थात बिल्कुल ही नष्ट हो गया था। उत्तम चित्त को धारण करने वाले जो राजा विवाहोत्सव देखने के लिए रह गए थे, वे परम सम्मान को प्राप्त हो अपने अपने घर गए। अतनंतर जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही थी, जो परम सौंदर्य रूपी सागर में निमग्न थे, जिन्होंने माता पिता के लिए हर्ष रूप संपदा समर्पित की थी, जिनके शरीर उत्कृष्ट रत्नों से अलंकृत थे, जिनके सैनिक नाना प्रकार की सवारियों से व्यग्र थे और जिनके आगे समुद्र के समान विशाल शब्द करने वाली तुरही बज रही थी, ऐसे दशरथ के पुत्रों तथा बहुओं ने बड़े वैभव के साथ अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय उत्तम शरीर को धारण करने वाली बहुओं को देखने के लिए समस्त नगरवासी लोग अपना आधा किया कार्य छोड़ बड़ी व्यग्रता से राजमार्ग में आ गए। जिन्होंने सब लोगों का सत्कार किया था तथा अपने विशाल गुणों के स्तवन से जिनका शरीर विनम्र हो रहा था, अर्थात लज्जा के भार से झुक रहा था, ऐसे दशरथ के बुद्धिमान पुत्र महासुख भोगते हुए अपने महलों में रहने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भव्य जीव, शुभ कर्म का फल अच्छा होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है, ऐसा जानकर विद्वत जनों के द्वारा प्रशंसनीय वह कार्य करो जिससे कि सूर्य से भी अधिक कांति के धारक हो। अतनंतर आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से अष्टानी का महापर्व आया। सो राजा दशरथ जिनेंद्र भगवान की महिमा करने के लिए उद्यत हुआ।
उस समय उसकी समस्त स्त्रियां, पुत्र तथा बांधवजन जिन प्रतिमाओं के विषय में निम्नांकित कार्य करने के लिए तत्पर हुए, कोई मंडल बनाने के लिए बड़े आदर से 5 रंग के चूर्ण पीसने लगा, तो नाना प्रकार की रचना करने में निपुण कोई मालाएं गूंथने लगा, कोई जल को सुगंधित करने लगा, कोई पृथ्वी को सींचने लगा, कोई नाना प्रकार के उत्कृष्ट सुगंधित पदार्थ पीसने लगा, कोई अत्यंत सुंदर वस्त्रों से जिन मंदिर के द्वार की शोभा करने लगा और कोई नाना धातुओं के रस से दीवालों को अलंकृत करने लगा। इस प्रकार उत्कृष्ट भक्ति को धारण करने वाले एवं आनंद से परिपूर्ण भक्त जनों ने जिनेंद्र देव की पूजा कर उत्तम पुण्य का संचय किया। तदनंतर सब प्रकार की उत्तम उत्तम सामग्रियों को एकत्रित कर राजा दशरथ ने, जिसमें तुरही का विशाल शब्द हो रहा था, ऐसा जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया। 8 दिन का उपवास कर उत्कृष्ट अभिषेक किया तथा सहज अर्थात स्वाभाविक और कृत्रिम अर्थात स्वर्ण, रजत आदि से बनाए हुए पुष्पों से महापूजा की। जिस प्रकार इंद्र देवों के साथ नंदीश्वर द्वीप में जिनेंद्र पूजा करता है, उसी प्रकार राजा दशरथ ने भी सब परिवार के साथ जिनेंद्र पूजा की। तदनंतर जब रानियां घर पहुंच गईं, तब बुद्धिमान राजा दशरथ ने सबके लिए महापवित्र शांतिकारक गंधोदक पहुंचाया। सो 3 रानियों के लिए तो वह गंधोदक तरुण स्त्रियां ले गई, इसलिए जल्दी पहुंच गया और उन्होंने पाप को नष्ट करने वाला वह गंधोदक शीघ्र ही बड़ी श्रद्धा से मस्तक पर धारण कर लिया। परंतु सुप्रभा के लिए वृद्ध कंचुकी के हाथ भेजा था, इसलिए उसे शीघ्र नहीं मिला। अतः वह अत्यधिक क्रोध और शोक को प्राप्त हुई। वह विचार करने लगी कि राजा की यह बुद्धि ठीक नहीं है, जिससे उन्होंने मुझे गंधोदक भेजकर सम्मानित नहीं किया। अथवा इसमें राजा का क्या दोष है? प्रायः कर मैंने पूर्व भव में पुण्य का संचय नहीं किया होगा, जिससे मैं ऐसे तिरस्कार को प्राप्त हुई हूँ। ये तीनों पुण्यवती तथा महासौभाग्य से संपन्न है, जिनके लिए राजा ने प्रेम पूर्वक पवित्र एवं उत्तम गंधोदक भेजा है। अपमान से जले हुए मेरे इस हृदय के लिए इस समय मरण ही शरण हो सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। अन्य प्रकार से मेरा संताप शांत नहीं हो सकता। यह विचार कर उसने विशाख नामक एक भंडारी से कहा कि हे भद्र, तुम यह बात किसी से कहना नहीं। मुझे विष की अत्यंत आवश्यकता आ पड़ी है, इसलिए यदि तेरी मुझ में भक्ति है तो शीघ्र ही ला दे। विष के नाम से अत्यंत शंकित होता हुआ भंडारी उसे खोजता हुआ जब तक कुछ विलंब करता है, तब तक वह शयन गृह में जाकर तथा शरीर को शिथिल कर पड़ी रही। इतने में ही राजा आ गए और उसके बिना 3 प्रियाओं को देखकर खोज करते हुए शीघ्र ही उसके समीप जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि मन को चुराने वाली सुप्रभा वस्त्र से शरीर ढककर सैया पर अनादर से इंद्रधनुष के समान पड़ी है। इसी समय उस भंडारी ने आकर कहा कि हे देवी, यह विष लो। भंडारी के इस शब्द को वहां जाकर राजा ने सुन लिया। सुनते ही राजा ने कहा कि हे देवी, यह क्या है? मूर्खे, यह क्या प्रारंभ कर रखा है? ऐसा कहते हुए राजा ने उस भंडारी को वहां से दूर हटाया और स्वयं सुप्रभा की सैया पर बैठ गए। राजा को आया जान वह लजाती हुई सहसा उठी और पृथ्वी पर बैठना चाहती थी कि उन्होंने उसे गोद में बिठा लिया। राजा ने कहा कि हे प्रिय, तुम इस प्रकार की क्रोध को क्यों प्राप्त हुई हो, जिससे कि सबसे अधिक प्रिय अपने जीवन से भी निष्प्रिय हो रही हो? मरण का दुख सब दुखों से अधिक दुख है। सो जिस अन्य दुख से दुखी होकर तुमने मरण को उसका प्रतिकार बनाया है, वह दुख कैसा है, यह बताओ। हे दय्यते, तुम मेरे हृदय की सर्वस्व हो, अतः हे सुमुखी, शीघ्र ही वह कारण बताओ जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। सुगति और दुर्गति के कारणों का निरूपण करने वाले जिन शास्त्रों को तुम जानती हो, फिर भी तुम्हारी ऐसी बुद्धि क्यों हो गई? इस प्रगाढ़ अंधकार स्वरूप क्रोध को धिक्कार हो। हे देवी, प्रसन्न हो। इस समय भी क्या तुम्हारे क्रोध का कोई अवसर है? क्योंकि जो महास्त्रियां होती है, उनका क्रोध प्रसाद शब्द सुनने तक ही रहता है। सुप्रभा ने कहा कि हे नाथ, आप पर मेरा क्या क्रोध हो सकता है? पर मुझे ऐसा दुख उत्पन्न हुआ है कि जो मरण के बिना शांत नहीं हो सकता। राजा ने पूछा कि हे देवी, वह कौन सा दुख है?
इसके उत्तर में सुप्रभा ने कहा कि आपने अन्य रानियों के लिए तो गंधोदक भेजा, पर मुझे क्यों नहीं भेजा, सो कहिए। आपने ऐसा कौन सा कार्य देखा है जिससे मुझे हीन समझ लिया है? हे सुविज्ञ, जिसे पहले कभी धोखा नहीं दिया, उसे आज क्यों धोखा दिया गया? सुप्रभा जब तक यह सब कह रही थी कि तब तक वृद्ध कंचुकी आकर यह कहने लगा कि हे देवी, राजा ने तुम्हें यह गंधोदक दिया है। इसी बीच में दूसरी रानियां आकर उससे कहने लगी कि अरे भोली, तू प्रसन्नता के स्थान को प्राप्त है, फिर क्या कर रही है? देख, हम लोगों के लिए तो निंदनीय दासियां गंधोदक लाई है, पर तेरे लिए यह श्रेष्ठ एवं पवित्र कंचुकी लाया है। तेरे प्रति स्वामी की ऐसी उत्तम प्रीति है, इसी से यह भेद हुआ है। फिर असमय में क्यों कुपित हो रही है? फिर स्वामी तेरे पीछे बड़े प्रयत्न से लग रहे हैं, अतः इन पर प्रसन्न हो, क्योंकि स्नेह के कारण स्त्रियां अपराध होने पर भी संतुष्ट ही रहती है। हे कठोर हृदय, जब तक पति पर क्रोध किया जाता है, तब तक हे शोभने, सांसारिक सुख में वेग नहीं जानना चाहिए। वास्तव में तो हम लोगों का मरना उचित था, पर हमें तो गंधोदक से प्रयोजन था, इसलिए सब अपमान सहन कर लिया। इस प्रकार सब पत्नियों ने भी जब उसे सांत्वना दी, तब उसका शरीर रोमांच से सुशोभित हो गया और उसने गंधोदक मस्तक पर धारण किया।